हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 देखेंगे। इससे पहले सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर में क्या दिया गया है तो हम लोग देख लेते हैं। पहले 33 नंबर में हमारे पास गिवन है कि अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी टेकिंग 5 आवर 30 मिनट। मतलब कि अब्दुल के द्वारा कितना किलोमीटर ट्रैवल किया जाता है? 300 किलोमीटर बाई ट्रेन ट्रैवल किया जाता है और 200 बाई टैक्सी। और ये दोनों मतलब कि टोटल ट्रैवल कितना किया गया? 500 किलोमीटर। और ये 500 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है? तो 5 आवर 30 मिनट। But if he travel 260 by train and 240 by taxi, he takes 6 minute longer। अगर वो 260 किलोमीटर बाई ट्रेन ट्रैवल करता और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस जो है वो बाई टैक्सी ट्रैवल करता तो वो 6 मिनट एक्स्ट्रा लेता। मतलब कि पहले से तो वो 5 आवर्स 30 मिनट ले रहा था, अब उसके जगह पे कितना लेगा? 5 आवर्स 36 मिनट। ओके, इसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ टैक्सी। तो देखिए लास्ट में जो भी दिया रहेगा ना कि क्या फाइंड आउट करना है उसी को हम लोग एक्स और वाई मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों से बोला जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टैक्सी। तो 33 मैं यहाँ नंबरिंग कर दे रहा हूँ। मान लेता हूँ कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन का मैं क्या स्पीड मान लूँ? ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मैं मान लिया x किलोमीटर पर आवर। और एंड द स्पीड ऑफ टैक्सी का मैं मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो आप एक फार्मूला पढ़ें। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ बताइए, टोटल टाइम हमारे पास दिया गया है। और अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। टोटल टाइम हमारे पास क्या? 5 आवर 30 मिनट, मतलब कि 5.5 घंटा, 5.5 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो टाइम हमें अगर निकालने के लिए बोला जाए तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर मैं ये फाइंड आउट कर दूं कि ट्रेन से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा और टैक्सी से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, और वो दोनों टाइम को मैं ऐड कर दूं तो ये 5.5 के इक्वल होगा। ऑफ कोर्स इक्वल होगा। तो देखिए 300 किलोमीटर किससे ट्रैवल किया है? तो ट्रेन से। तो 300 किलोमीटर अगर ट्रैवल किया है और स्पीड अगर x है तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। कोई दिक्कत नहीं। अब और रेस्ट कितना बचा? 200। तो 200 कैसे ट्रैवल किया? तो 200 ट्रैवल किया y के स्पीड से। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है क्या? अब इसको अगर आप ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं तो 5.5 को 55/10 लिख दीजिए या फिर 11/2 लिख दीजिए। ओके, अब देखिए ये पहला इक्वेशन, आप इसको 11/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5.5 था ना, तो इस डेसिमल को चेंज किए तो नीचे 10 आया, 5 से कैंसिल किए तो 5 to 11/2। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर और थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं इस इक्वेशन में तो 2 को इधर लेकर के आ जाइए, तो ये हो जाएगा 600/x प्लस 400/y इज इक्वल टू 11। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लगा रहा हूँ, लेकिन इसी को बस मैं इधर ले जा रहा हूँ और इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। चलो नेक्स्ट मैं इक्वेशन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट में क्या दिया गया? 260 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो टाइम कितना लग जाएगा? तो 260 किलोमीटर डिस्टेंस बाई स्पीड कितना? x। और 240 किलोमीटर किससे? तो टैक्सी से। टैक्सी का स्पीड y। अब टाइम क्या लग रहा है? 6 मिनट लॉन्गर, मतलब 5 आवर 36 मिनट। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 5 आवर 36 मिनट को मैं आवर में चेंज करूँगा तो ये 36/60 हो जाएगा। 6 जा और 6 10 जा 3 और ये 5, कितना लिख सकता हूँ मैं? 28/5 लिख सकता हूँ। 5 जा, ये दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो 28/5 लिख सकता हूँ 5 आवर 36 मिनट को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 28/5
5। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 0 3 और 10 3 1 3 0 0 और इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1200 ये क्या है x और ये है y इज इक्वल टू 28। हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गए। अब ये दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। अब इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ और उधर ही मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा किया हूँ तो क्या आ जाएगा, 600 u प्लस 400 v इज इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1300 u प्लस 1200 v इज इक्वल टू 28। इसको आप मान लो 3 और इसको मान लो आप 4। इसको किससे कर दो मल्टीप्लाई, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 प्लस 1200 v, यहाँ u लिख देना है, और ये 33 1300 u प्लस 1200 v इज इक्वल टू 28। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल, 1800 माइनस 1300 500 u और इधर कितना वैल्यू आ रहा है, 33 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 5। अब u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/500 दैट इज इक्वल टू 1/100। अब इसी वैल्यू को आप किसी में भी इक्वेशन में, ये दोनों में से किसी में पुट करिए। तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूँ, सॉरी 1 नहीं 3 में पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो 600 इंटू 1/100 प्लस 400 v इज इक्वल टू 11। अब ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 400 v इज इक्वल टू 11 माइनस 6। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/400 और 5/400 मीन्स 1/80। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, या फिर मैं देख लेता हूँ नीचे तक आपको दिख रहा, ऑफ कोर्स दिख रहा और बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं क्या माना था, मैं माना था 1/x इज इक्वल टू u, ठीक है। तो 1/x, तो 1/x u का वैल्यू कितना आया, 1/100। इट मीन्स x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। देखिए x का वैल्यू 100 आया और हम क्या माने थे, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा 1/y को मैं क्या माना था, v, और 1/y इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना आया, 1/80। मतलब कि यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है, 80। मतलब कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपको इससे रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहा होगा। थोड़ा बहुत ये कट रहा होगा, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। बस मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, ना कि टोटल सोल्यूशन सिर्फ करवा देना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के टेक्स्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके। और अगर आपको समझ आ रहा है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 में क्या दिया गया है तो रीड कर लेते हैं एक बार। प्लेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अच्छा, एक हाईवे है, ए यहाँ है और बी यहाँ है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 160 किलोमीटर, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों यहाँ से स्टार्ट, एक ए से स्टार्ट होता है, दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है, ठीक है, अच्छी बात है। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा सेम डायरेक्शन मतलब कि ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट बोलता तो ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में। बात समझ आ रहा है। सेम डायरेक्शन मतलब कि दोनों का डायरेक्शन, ये इधर की ओर अगर बढ़ रहा है, ईस्टवार्ड जा रहा है, तो ये भी ईस्टवार्ड, और अगर अपोजिट डायरेक्शन बोलता है तो एक ईस्टवार्ड तो दूसरा वेस्टवार्ड, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद दिया जा रहा है कि इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर, बट इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 12 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो मैं मान लेता हूं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार का स्पीड मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, और सेकंड का मैं मान लेता हूं सेकंड कार का y किलोमीटर पर आवर। ओके, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा। रिलेटिव स्पीड आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब देखिए, तो अगर मान लेते हैं ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये मान लो चोर है और ये पुलिस है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, चोर को पकड़ने के लिए क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा तब पकड़ पाएगा, या फिर इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तब? तो आप बोलेंगे कि सर इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो दूसरा ये क्वेश्चन कि अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है तो क्या हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो पकड़ पाएंगे? कभी नहीं। तो कैसे? तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। अगर हम 31 भी कर देंगे ना, इवन 30.1 भी कर देंगे तब भी हम पकड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बात समझ आ रहा है? अगर 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम इसको पकड़ना चाहें तो 160 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 160 आवर लग जाएगा, और इसको पकड़ने के लिए हम लोगों को कितना लगेगा? 160 आवर लगेगा। बात समझ आ रहा है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होता है? स्पीड माइनस हो जाता है। मतलब ये 30 किलोमीटर था और ये 31, तो स्पीड हमारा क्या हो गया था? स्पीड हो गया था 1 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड, और डिस्टेंस 160 किलोमीटर था, इसलिए मैंने बोला कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट इज इक्वल टू 160/1, और उसका आंसर कितना आया था? 160 आवर। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि x का स्पीड ज़्यादा है इन कंपेयर टू y, ठीक है। तो इसका मैं मान लिया x और इसका मान लिया y, तो x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड हुआ। x माइनस वाई की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 8 आवर। बात समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस हमारा कितना है? डिस्टेंस हमारा 160, स्पीड कितना है? तो x माइनस वाई, और टाइम कितना लग रहा है? या फिर आप ये कर दो ना, स्पीड इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है 160 आवर, स्पीड आपको क्या पता चला? तो x माइनस वाई, और टाइम कितना दिया गया? 8 आवर, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई टाइम, 8 आवर ही है ना? हाँ बिल्कुल 8 आवर। तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये पहला इक्वेशन। बात समझ आ रहा है? मैं फिर इसको इरेज कर दूंगा जब मैं सॉल्व करूंगा तो, ठीक है। दूसरा क्या, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के आते हैं, सेम डायरेक्शन नहीं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर ये इधर से, ये सेकेंड वाला केस, ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, डिस्टेंस तो वही है, टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। 2 है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 ही है, ओके। तो ये 80, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देख लीजिए तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा। पहला हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 100 एंड x का वैल्यू कितना? 50। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल आ गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, तो 1 में मैं पुट कर देता हूँ। तो x का वैल्यू आया 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 50, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30। ये दोनों कैंसिल, y का वैल्यू कितना आया? 30। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, लेकिन आप अज्यूम कुछ इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। आपको जब अज्यूम करना है तो इसी तरीके से। तो x जो था हमारा वो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार था, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ सेकेंड कार कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।